अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैंने श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल इन चारों का एक्सप्लेनेशन का वीडियो भेज दिया है। लेकिन अगर आपको परीक्षा में ये चारों चीज़ें एक साथ पूछ ली जाए तब आपको क्या उत्तर लिखना है, किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार के उत्तर आ सकते हैं, उसके लिए ये आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये चारों चीज़ों के अंदर जो पॉइंट्स है वो सारे सेम है। जैसे कि अगर श्रवण कौशल है तो उसका अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप, उपयोगिता, रोजगार, नौकरियां। अब यहाँ पर उपयोगिता, रोजगार, नौकरियां, इन तीनों में से कोई सा भी शब्द आए उत्तर सेम ही रहेगा। भाषण कौशल, इसके अंदर भाषण कौशल का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं, उपयोगिता, रोजगार, नौकरियां। वाचन कौशल में भी अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप, उपयोगिता, रोजगार, नौकरियां। लेखन कौशल में भी अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं, उपयोगिता, रोजगार, नौकरियां। ये इतनी सारी चीज़ें आपको रहेंगी, इसके अलावा तो कुछ और इसका प्रश्न नहीं बनता है। अब अगर आपको श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल का अर्थ बताते हुए उनकी विशेषता, स्वरूप अपने विचारों में लिखें। अगर आपको समझ लो इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, आपको पहला टॉपिक जो है श्रवण कौशल उठाना है, उसका अर्थ लिखना है, विशेषता लिखनी है, स्वरूप लिखना है, बस। फिर सीधा भाषण कौशल, अर्थ लिखो, स्वरूप लिखो, विशेषता लिखो। इस प्रकार आपको चारों के अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप लिखना है। इंडिविजुअली में अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप क्या होता है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स बता दिए गए हैं। अब अगर आपको समझ लो ये अर्थ या विशेषताएं नहीं पूछी जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल का रोजगार क्या है, उपयोगिता क्या है या नौकरियां क्या है, इन तीनों में से जिस शब्द का भी उपयोग होगा आपको इन चारों की नौकरियां लिखनी है या उपयोगिता लिखनी है या रोजगार लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है, अगर आप श्रवण कौशल लिख रहे हो तो पहले 3 से 4 लाइन लिख दो, श्रवण कौशल है क्या उसको एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद में इसकी कौन कौन से फील्ड में जॉब हैं, कौन कौन से फील्ड में उपयोग हो सकते हैं, आपको वो लिखना है। उसी प्रकार से आपको भाषण, वाचन, लेखन का भी करना है। अब आपको अगर मैं बात करूँ रोज़गार की, तो आप रोज़गार में किस प्रकार का लिख सकते हो। जैसे कि आप एक उदाहरण ले लो, आपने लिखा है एक रोज़गार लिखा है या उपयोगिता लिख दी है डॉक्टर की। अब श्रवण कौशल में डॉक्टर की जॉब में श्रवण कौशल काम आता है, किस तरह से आता है, तो अगर डॉक्टर, आपने एक पॉइंट लिख दिया डॉक्टर, आपको श्रवण कौशल में लिखना है पहला पॉइंट डॉक्टर आपको लिखना है। अगर डॉक्टर मरीज़ की बात को सुनेगा ही नहीं, उसकी बीमारी को समझेगा ही नहीं तो वो इलाज नहीं कर पाएगा। वही डॉक्टर को उठाकर आप भाषण में लिख दो। भाषण में क्या कि अगर डॉक्टर के बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, वो मरीज़ों को सही तरीके से दवाइयाँ किस तरह से लेनी है वो नहीं बता रहा है, उनकी बात बराबर सुनकर सही तरीके से उन्हें सही तरह से सही सरल शब्दों में नहीं समझा पा रहा है, उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मरीज़ कभी भी दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। तो भाषण कौशल डॉक्टर के उसमें उपयोग हो गया। अब डॉक्टर का उपयोग वाचन कौशल में भी होता है कि नहीं, तो वाचन कौशल में क्या कि अगर डॉक्टर मरीज़ की रिपोर्ट को पढ़ ही नहीं पाए, उसकी जो हिस्ट्री लिखी हुई है उस हिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाए, तो वो क्या इलाज कर पाएगा। उसके अलावा अब अगर हम बात करें लेखन में, तो लेखन में भी वापस से डॉक्टर को लिख दो, लाइन बस चेंज कर दो, पॉइंट डॉक्टर ही रहेगा, लाइन आपकी बस चेंज रहेगी कि अगर डॉक्टर दवाइयों के नाम लिख रहा है और अगर उसमें ही गलतियां लिख दे, अक्षरों की गलती कर दे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, तो मरीज़ को सही दवाई नहीं मिल पाएगी। उसी तरीके से अगर मैं उदाहरण दूँ आपको शिक्षक का, तो श्रवण कौशल में लिखो आप पॉइंट शिक्षक का क्या उपयोग होता है, उपयोगिता शिक्षक के रूप में क्या होती है, रोज़गार में क्या है, नौकरी में क्या, ये तीनों चीज़ें अलग अलग पूछी गई हैं, इसका उत्तर सेम ही है। शिक्षक में यदि शिक्षक बच्चों की बात को, समस्या को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं तो समाधान नहीं निकाल पाएगा। भाषण कौशल में अगर शिक्षक के पढ़ाने का तरीका सरल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, उसका खुद का उच्चारण सही नहीं होगा, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। उनके बात करने का, टीचर के बात करने का, शिक्षक के बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर वाचन में आता है कि वाचन में आता है कि वो बच्चों को कोई भी कहानी, कोई भी पाठ पढ़ा रही है, रीडिंग करवा रही है, वाचन करवा रही है, तो वो जब खुद रीड कर रही है, वाचन कर रही है, तो वहाँ पे वो अटके नहीं, तो शिक्षक का यहाँ पे भी उपयोग हो गया। अब आता है लेखन कौशल में, तो हाँ अगर वो पेपर बना रही हैं, असाइनमेंट दे रही है या नोट्स दे रही है, तो उनकी खुद की भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा एक शिक्षक को लेकर कैसे 4 में डिवाइड कर दिया, डॉक्टर को लेकर 4 में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से आप सारे अगर जॉब का आपको आता है, आप जज को लो, जज का श्रवण कौशल में क्या काम है, भाषण में क्या काम है, वाचन में क्या काम है, लेखन में क्या काम है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे आपको हर
प्रश्न के लिए ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी और ये महत्वपूर्ण है। आपको ये चारों चीज़ें अगर एक साथ पूछ ली जाए, अगर आपको अर्थ विशेषता स्वरूप पूछा जा रहा है तो आपको तीनों का अर्थ विशेषता स्वरूप लिखना है। इनका मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना दिया है, उसके अंदर बाकायदा अर्थ क्या है, विशेषता क्या, स्वरूप क्या, आप उसमें से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये उपयोगिताएं पूछ ली जाए चारों की तो आपको वो इस प्रकार से लिखनी है। इसी तरीके से करो, ये महत्वपूर्ण है, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं।